अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। प्रश्नकर्ता हमारे प्रिय मित्र अध्यात्म विज्ञानी और एक उत्कृष्ट ऐसे फेसबुक ग्रुप के एडमिन श्री संजय राजपूत जी से प्राप्त हुआ है। आइए उनका पहले प्रश्न पढ़ें और फिर यथामति उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न है, एक ही वासना उद्भिज से उत्क्रांति प्राप्त करते हुए क्रमशः स्वेदज, अंडज, जारज और जारज श्रेष्ठ मनुष्य में भी पशु मनुष्य, मनुष्य, नर मनुष्य और नारायण मनुष्य तक जाती है। नारायण पद प्राप्ति के पश्चात ही वासना एक चतुर्युग मालिका सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कत्स्य, मत्स्य, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि का अवतारित्व धर्म निभाते हुए विश्व में लय हो जाती है। तो फिर से उस वासना को पुनर्जन्म है या नहीं? कल्पना से जन्म होता है। जन्म जो होता है उसके पीछे मुख्य कारक है वासनाएं। हमारी वासनाओं से ही हमारा जन्म होता है। हम अपने जीवन की ओर जब देखते हैं तो हमें ऐसा दृष्टिगत होता है कि संपूर्ण जीवन में जो जिस वासना की तीव्रता अधिक होती है, हमारे जीवन का प्रवाह भी उधर ही बढ़ता रहता है। और वासना त्रिगुणात्मक होती है, सत्वगुणी वासना, रजोगुणी और तमोगुणी। जैसी जिसकी वासना हो उसका जीवन प्रवाह उसी दिशा में बढ़ता है। जो जिस चीज़ का ग्राहक है उसी चीज़ को खोजेगा, ये सरल बात है। अब देखें कि एक ही वासना उद्भिज से शुरुआत होती है, यानी जन्म की। उद्भिज में भी जीव है और वो जीव क्यों आया है यानी अस्तित्व में? तो वो मैं जीव तो सब में है। और हम ये भी देखते हैं कि जड़ चेतन में और स्थावर में, जंगम में, जहाँ कहीं हम देखते हैं वो प्रियत्व रूप अक्षर आत्मा उपस्थित ही है। लेकिन जब उसमें ये कल्पना उद्भव होता है कि मैं जीऊँ, मैं जीवित रहूँ, तो मैं ये तो सर्वव्यापी है, लेकिन जीऊँ, मैं जीवंत रहूँ, मैं जीऊँ, ये जीवन जीने की जो कल्पना है यही यानी जीव का स्वरूप बन जाती है। और जारज में उद्भिज में आती है तो उद्भिज में इसके पास केवल शरीर होता है। न ये चल सकता है, न फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, केवल एक शरीर होता है इसके पास। और वो भी जीवित होता है, जन्म लेता है, बढ़ता है और फूल पत्ते इनसे सुशोभित होता है और फिर लय को भी प्राप्त होता है। फिर उसके अनंतर उद्भिज से अनंतर स्वेदज में आता है। स्वेदज में इसको शरीर भी मिलता है, इंद्रियां मिलती है, चलने रेंगने लगता है, ये भी जीवित रहता है। और उसके बाद में अंडज में आता है तो इसको शरीर भी मिलता है, इंद्रियां भी मिलती है और मन भी मिलता है। और मन मिलता है इसका अर्थ यह है कि अब इसमें कामनाओं का उदय हुआ है। पूर्व में भी कामनाएं थी। वो कामना क्या थी? जीऊँ। उद्भिज में कामना जीऊँ की थी। उसके अनंतर में जब वो स्वेदज में आया तो मैं जीऊँ और चलूँ फिरूँ, ये वासना आ गई। उसके बाद में फिर अंडज में आ गया तो मैं जीऊँ और चलूँ फिरूँ। और मन के भी यानी मन का कार्य होता है मूल कामना, तो वो कामना प्रधान हो जाता है अंडज में। और उसके बाद पूर्णत्व होकर वो जारज में आता है। जारज में भी घोड़ा बकरी यानी ये विकास का क्रम है। और इस क्रम से बढ़ते बढ़ते वो मनुष्य तक आता है। फिर मनुष्य में भी पशु मनुष्य है, मनुष्य है और नर है और फिर नारायण है। ये उत्क्रांत अवस्था होते होते वो नारायण बन गया। और यही उनका प्रश्न है कि नारायण पद प्राप्ति के पश्चात वही वासना एक चतुर्युग मालिका में
अनेक अनेक प्रकार के अवतार जो आते हैं, जैसे कत्स्य है, वत्स्य है, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि, तो ये भी आते हैं। तो ये अपना अवतारित्व धर्म निभाते हैं और विश्व में लय हो जाते हैं। तो फिर से उस वासना का पुनर्जन्म है या नहीं, अब यहाँ ये एक उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे एक कारागृह होता है, जैसे जिन्हें हम जेल कहते हैं। जेल में एक अपराधी को जाना ही पड़ता है। पुलिस कर्मचारी उसे ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, हाथ बांधते हैं और घसीटते हुए उसे कारागृह में ले जाकर डाल देते हैं। और वहीं एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है, जेल सुपरिटेंडेंट है, वो क्या करता है, वो भी तो रोज जेल में ही जाता है, वो भी अपनी ड्यूटी बजाता है और फिर घर आ जाता है। उस पर ये पाबंदी नहीं होती कि वो बंदिश ही रहे। क्यों? क्योंकि वो कैदी नहीं है, वो जेल में अवश्य जाता है, लेकिन उसकी भूमिका, उसका कार्य अलग होता है। तो जैसे ये वासना विश्वरूप बन गई, तो इसमें अब कोई यानी व्यष्टि कामनाएं, वासनाएं तो बाकी नहीं रही। तो फिर ये कार्य कौन करेगा? जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो अवतारित्व कार्य है, ये करने के लिए कौन आ सकता है? जो क्षुद्र और यानी क्षुल्लक वासनाओं, कामनाओं में लिप्त हो गया है, वो जीव तो नहीं आएगा। वही आएगा जो इस भूमिका में स्थिर हो गया है कि अधर्म का नाश होना चाहिए और धर्म की संस्थापना होनी चाहिए। और धर्म की संस्थापना क्यों होनी चाहिए? क्योंकि विश्वरूप परमात्मा ही है, और इस विश्वरूप परमात्मा का यानी जिसे कहते हैं कि कर्तव्य रूप से वो उसको जो बोध होता है, उस अवतार को वो कर्तव्य निभाने के लिए आता है, यानी अपने कर्तव्य बोध को लेकर आता है। और अवतार जो भी होते हैं वो अक्षर से होते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम ये तो वस्तु कोई दी गई संज्ञा है, अक्षर से जन्म होते हैं। तो उसको यानी प्रश्न का मूल ये था कि वासना को पुनर्जन्म है कि नहीं। तो वासना को वो तो पूर्ण ही है ना, जो अवतार बनकर आया है उससे वो पूर्ण ही है, न उसकी कोई व्यष्टि वासना है, न कामना है, न उसे कुछ करना है। और भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि मुझे कोई कर्तव्य ही नहीं है, मुझे कोई कर्तव्य बचा नहीं है, केवल मैं अपना स्वधर्म स्ववर्ण का कार्य करने के लिए ही आता हूँ। और ऐसी ही विभूति और ऐसे ही महान नारायण स्वरूप जो अवतार होते हैं, वे ही विश्वरूप परमात्मा की सेवा अपने व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि कामनाओं और वासनाओं से निवृत्त हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो ये शरीर धारण करते हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी हमें श्रीमद् भगवद गीता से इनके विचार ध्यान में आते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मैं जो आता हूँ वो सर्वव्यापी मैं का प्रतिनिधि बनकर आता हूँ। और जब मुझे ये पूर्ण यानी जानकारी है कि मैं यानी व्यष्टि भावना और कल्पनाओं से दूर हूँ और मैं इस कर्तव्य कर्म के लिए आया हूँ, तो अपनी यानी ड्यूटी समाप्त हो गई, फिर विश्व रूप में विलीन हो गए। तो वासनाएं जन्म लेती है, ये सत्य है, लेकिन वासनाओं के भी प्रकार है। हमें जन्म लेना पड़ता है, हम अगर चाहें भी कि हम जन्म न ले तो भी हमें लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी क्षुद्र क्षुल्लक वासनाएं, कामनाएं जीवित है। उनकी वासनाएं, कामनाएं क्षुल्लक नहीं है, वो व्यष्टि भावना की कोई बात ही नहीं है उसमें, वो तो समष्टि रूप हो गए। लेकिन उन्हें आना यानी उनको आने का प्रयोजन रहता है, और वो प्रयोजन लेकर आते हैं, और प्रयोजन समाप्त होने के बाद फिर वहीं के वहीं यानी विश्व रूप से ही आते हैं, विश्व रूप में ही विलीन हो जाते हैं। जब तक हमें हमारे संपूर्ण स्वरूप का बोध नहीं होता, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस बात का जब तक हमें बोध नहीं होता तब तक हमें जन्म लेने पड़ते हैं।
और उनको बोध हो चुका होता है तो वो स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, कार्य समाप्त हो गया, फिर विश्वरूप बन गए। और इस तरह अनेक यानी जो अवतार आते हैं उनका अलग अलग यानी कार्य क्षेत्र अलग होता है और कार्य का प्रयोजन अलग होता है। जैसे श्री रामचंद्र आए तो उस समय राक्षसों का निर्दालन किया, कृष्ण जी आए तो उन्होंने यानी अन्याय का प्रतिकार किया, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आए तो इनके आने का प्रयोजन ये था कि क्यों न बुद्धि में ही प्रकाश दे दिया जाए। अगर हमारे बुद्धि में ही प्रकाश है तो हम असत्य कर्म कर ही नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि में प्रकाश देने के लिए बुद्ध अवतार आए। और एक अवतार आता है युग प्रारंभ करने और एक अवतार आता है युग की समाप्ति करने के लिए। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने भी एक जगह कहा था कि मैं ही कृष्ण था, मैं ही कृष्ण हूँ, अब रूप बदल कर आया हूँ। जैसे किसी सिनेमा में एक ही अभिनेता यानी किसी चित्रपट में वो भिखारी का कार्य करता है, यानी भिखारी की भूमिका होती है, तो किसी चित्रपट में वो राजा बन जाता है, किसी चित्रपट में वो चोर बन जाता है, तो किसी चित्रपट में यानी दरोगा बन जाता है, पुलिस कर्मचारी बन जाता है। ये क्या है? भूमिका है। तो अपनी अपनी भूमिका को निभाकर फिर विश्वरूप बन जाते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हम इस देह के साथ इतने आसक्त हो गए हैं, इतने बद्ध हो गए हैं कि हम उस देह ध्यास के वजह से ही जन्म धारण करते रहते हैं और लय को प्राप्त होते रहते हैं। यानी हमें मजबूरी में यानी जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि वासना बगैर जन्म लिए रह नहीं सकती। और अवतार जन्म लेते हैं, कार्य करते हैं क्यों, और विश्व रूप में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि कार्य करते हुए भी उन्हें स्वधर्म स्ववर्ण कर्म की जागृति रहती है। यही इस प्रश्न का अल्पमति से उत्तर है। मित्रों, मनन चिंतन ये जिस यानी प्रकार का होगा उसी प्रकार के उत्तर आपको मिलते चले जाएंगे। और हमारे मनन चिंतन के द्वारा आपकी शंका का यथामति समाधान करने का हमने प्रयास किया है। त्रुटियां अवश्य ही होगी और त्रुटियों की ओर निर्देश करके आप हमें सहयोग करें, इस प्रार्थना के साथ इस शंका समाधान का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।